आज हम सांकेतिक रेखाएं कन्वेंशनल लाइन के बारे में पढ़ेंगे। ये इंजीनियरिंग ड्राइंग का महत्वपूर्ण भाग होता है, जिसे हम सांकेतिक रेखाएं कहते हैं। चलिए आज हम इसके पूरे डिटेल्स के बारे में आप सभी को बताएंगे कि सांकेतिक रेखाएं कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, और इसके नाम और रेखाएं के बारे में भी बताएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले नंबर पर हमारा जो आता है, ठीक है, पहले नंबर हमारा है वह है आउटलाइन। हिंदी इंग्लिश दोनों लिख रहे हैं। आउटलाइन, ये आउटलाइन है, OUT आउटलाइन। ये जो आउटलाइन है इसकी सांकेतिक रेखाएं कुछ इस तरीके से होंगे, ठीक है। ये हमारा डार्क रहेगा, ये थिन रहेगा। इसकी मोटाई हमारी 6 mm होती है। इसकी थिकनेस हमारी 6 mm मोटाई होती है। ये हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आउटलाइन को ऑब्जेक्ट लाइन भी कहते हैं। आउटलाइन को ऑब्जेक्ट लाइन भी कहते हैं। इसको और दूसरे नाम से क्या कहते हैं? आउटलाइन को ऑब्जेक्ट लाइन के नाम से भी जाना जाता है। ये 6 mm की मोटाई होती है। तो ये दोनों क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव लाइन में पूछे जाते हैं। अब हम सेकेंड लाइन की बात करते हैं। सेकेंड हमारा है डायमेंशन लाइन। डायमेंशंस लाइन, ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं डायमेंशंस लाइन। ठीक है, इसकी जो लाइन होती है वो थीन होती है, पतली होती है, ठीक है। आपको दिखाने के लिए एक बार हम इसको चला देते हैं। थीन होती है, एकदम थीन। और इस लाइन में आपको एरो देखने को मिलेंगे। ये हमारा डायमेंशनल लाइन है। ये पतली होती है, पतली। ये जो लाइन होती है बहुत पतली होती है आउटलाइन की अपेक्षा, ठीक है। तीसरा हमारा हो गया हिडन लाइन। हिडन लाइन, हिडन लाइन हिडन लाइन को हम एक समान लाइन, ये जो लाइन होती है वो हिडन लाइन होती है। छुपी हुई वस्तु को दर्शाने के लिए हम हिडन लाइन का प्रयोग करते हैं ड्राइंग में। अगर कोई हमें चीज़ नहीं दिख रही है और वो बनी है वहाँ पर, तो कुछ इस तरीके से हिडन लाइन हम दर्शाते हैं ड्राइंग के अनुसार। ये हमारा होता है मीडियम, ठीक है। ये ना मोटा होता है ना पतला होता है। क्या होता है? मीडियम, मीडियम में होता है। इसकी जो मोटाई होती है वो मीडियम में होता है। ये छुपी हुई वस्तुओं को दर्शाने के लिए हम हिडन लाइन का प्रयोग करते हैं ड्राइंग में। चौथा पाते हैं सेंटर लाइन। सेंटर लाइन, सेंटर लाइन क्या होता है? ठीक है, सेंटर लाइन में किसी भी गोल सर्किल या आधा सर्किल को सेंटर निकालने के लिए जिस लाइन का प्रयोग करते हैं वो सेंटर लाइन कहते हैं, ठीक है। ये हमारा एक बड़ी होती है, एक छोटी डॉटेड होती है। इसके बाद एक बड़ी होती है, एक छोटी डॉटेड होती है। एक बड़ी होती है, एक छोटी डॉटेड होती है, एक बड़ी होती है। ये हमारा सेंटर लाइन होता है। तो लाइन के बारे में पूरी जानकारी ले लीजिए। अगर किसी भी लाइन में आपको समझने में दिक्कत हो रही है तो कमेंट जरूर करें, ठीक है। ये हमारा सेंटर लाइन है। सेंटर लाइन कहाँ हम प्रयोग करते हैं? या सर्किल में अगर हम इसका सेंटर लाइन खींचना है तो कुछ हम इस तरीके से खींचते हैं। ये हमारा सेंटर लाइन है। ये हमारा इन दोनों का सेंटर है। पांचवा
कटिंग प्लेन लाइन, कटिंग प्लेन लाइन, कटिंग प्लेन लाइन, कटिंग प्लेन लाइन। इसको हम किस तरीके से दर्शाएंगे? देखिए, इस लाइन को हम जब कटिंग प्लेन लाइन को हम दर्शाते हैं तो हम क्या करेंगे, एक मोटा रहेगा, एक मोटी, यानी दो मोटी रहेगी और थीन, छोटा छोटा जो डॉट रहेगा वो पतली रहेगी, फिर दो मोटी रहेगी और ये हमारा पतला रहेगा। तो कुछ ही तरीके से हम कटिंग प्लेन लाइन को हम दर्शाते हैं ड्राइंग के अनुसार। ये हमारा कटिंग प्लेन लाइन है। छठवां हमारा है शॉर्ट ब्रेक लाइन, शॉर्ट ब्रेक लाइन। शॉर्ट ब्रेक लाइन इंग्लिश में लिख दे रहे हैं, ठीक है। अब शॉर्ट ब्रेक लाइन होती है वो अल्टरनेटिव होती है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लाइन बहुत कम देखने को मिलती है, ये अल्टरनेटिव रहती है। ये हमारा हो गया शॉर्ट ब्रेक लाइन। सातवां है लंबी ब्रेक लाइन, लंबी ब्रेक लाइन, यानी इंग्लिश में कहते हैं लॉन्ग ब्रेक लाइन। लॉन्ग ब्रेक लाइन में क्या होता है, एक सीधी होती है 90 डिग्री होता है, ये सीधी होती है, ये आएगा, ये आएगा, फिर ये सीधी रहती है, ये सीधी रहती है। ये हो गया लॉन्ग ब्रेक लाइन। ये भी बहुत कम देखने को मिलता है ड्राइंग में। जब बड़े बड़े नक्शे जब बनाए जाते हैं तो नक्शे में आपको ये और ये लाइन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। बड़े बड़े नक्शे या बड़े बड़े प्रोजेक्ट में ये दोनों लाइन देखने को मिलते हैं। तो इसको भूलिएगा मत, लॉन्ग ब्रेक लाइन कैसे बनाए जाते हैं। अगर कहीं भी देखिएगा तो समझ जाइएगा ये लॉन्ग ब्रेक लाइन है। चलिए 8वें पे आते हैं सेक्शन लाइन। सेक्शन लाइन आपने बहुत बनाई होगी लेकिन आपको पता नहीं होगा उस लाइन को क्या कहते हैं। अगर पता होगा तो कमेंट करिए किसको किसको पता है। ये हमारा सेक्शंस लाइन। सेक्शन लाइन क्या होता है, पतली सी होती है, ये पतली सी होती है, ठीक है। सेक्शन लाइन को डिग्री 30 डिग्री 60 डिग्री के एंगल पर बनाया जाता है, ठीक है। ये 45 डिग्री है, 45 30 60, ये जो सेक्शन लाइन होते हैं ये इन डिग्रियों के एंगल पर बनाए जाते हैं। तो कभी कभी आपने देखा होगा कि आपने एक कोई चीज़ बनाया होगा तो वहाँ पर आपने सेक्शन दिया होगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये जो सेक्शन होता है पतली लाइन होती है, वो हमारा 45 30 और 60 डिग्री कोण पर ये सेक्शन लाइन का प्रयोग किया जाता है। ये हमारा क्या होता है कि इससे क्या होता है, कटिंग या हमें इस भाग को इसी चीज़ से दर्शाना है। तो हम 9वां है डिटो लाइन। डिटो लाइन, डिटो लाइन क्या होता है, ये जो डॉट है वो मीडियम में होता है, ये डॉट मीडियम होता है, फिर थोड़ा सा गैप होगा, ये डॉट मीडियम होगा, फिर गैप होगा, ये थोड़ा मीडियम होगा, फिर गैप होगा, ये दो मीडियम होगा। इन दोनों बीच की जो गैप होगा 5 mm, इन दोनों बीच का 5 mm, इन दोनों बीच के 5 mm, यानी जो गैप होगा वो 5 mm या 3 mm या 4 mm जो भी रहेगा सेम बराबर गैप रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा डिटो लाइन को दर्शाता है। डिटो लाइन बड़े बड़े प्रोजेक्ट में आपको देखने को मिलेंगे और यहाँ पर ड्राइंग के अनुसार। ये हमारा सांकेतिक रेखाएं 9 टाइप के होते हैं जो अधिकतर प्रयोग में लाए जाते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग के। बहुत सारे लाइनें होती हैं जो कि हम प्रयोग करते हैं,
लेकिन सबसे अधिक ड्राइंग में ये सभी लाइनें प्रयोग की जाती हैं। तो यह हमारा 9 प्रकार के लाइन आपको देखने को मिलेंगे। इसके नाम हैं और इसके सांकेतिक रेखाएं भी हैं, और इन रेखाओं को कहाँ कहाँ यूज करते हैं मैंने थोड़ा बहुत बताया भी है। अगर किसी को समझ नहीं आया तो मुझे कमेंट करके बता सकता है। थैंक यू।